अगर आपको स्कॉर्पियो क्लासिक खरीदनी हो और मैं बोलूँ आप 13 लाख के अंदर इस गाड़ी को खरीद पाओ तो कैसा रहेगा। जी हाँ भाई, आज मेरे पास जो है स्कॉर्पियो क्लासिक का सबसे बेस वेरिएंट खड़ा हुआ है जो कि सिर्फ 12,48,000 के प्राइस पॉइंट के अंदर आता है। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि अगर आप ये स्कॉर्पियो क्लासिक का एस वेरिएंट खरीदते हो, प्राइस, फीचर्स, ओवरऑल गाड़ी के अंदर दिया क्या कुछ जा रहा है और किन लोगों के लिए ये पर्टिकुलर वेरिएंट सेंसेबल बनाने वाला है, वो सारी बातें भी करेंगे। तो अगर आप प्लान कर रहे हो स्कॉर्पियो क्लासिक लेने का तो ये वाली वीडियो आप पूरा जरूर से देख लेना। तो चलिए अपना टाइम वेस्ट करें, वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले चाबी से शुरुआत कर लेते हैं। एक बार आप बेस वेरिएंट की चाबी चेकआउट कर लो। अगर आप ये एस वेरिएंट खरीदोगे ना स्कॉर्पियो क्लासिक का तो भाई चाबी जो है ना वो आपको कुछ इस तरीके की मिलने वाली है। हालांकि रेगुलर जितनी भी महिंद्रा की कार्स आती है ना उसमें चाबी आपने बिल्कुल सेम देखी होगी क्योंकि ओवरऑल लुक एंड फील चाबी का बिल्कुल सेम है। बट आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि बेस वेरिएंट के अंदर ना बटन्स यहाँ पे भी नहीं दे रखे हैं और अगर दूसरी चाबी देखोगे तो दूसरी चाबी के अंदर भी जो बटन्स है ना वो नहीं मिलते हैं। बट एक चीज़ ज़रूर से है कि एक बार ये चीज़ चेक कर लेते हैं कि आप एक टाइम पे सारे दरवाजे खोल पाओगे नहीं खोल पाओगे, तो वो ज़रूर से चेक कर लेते हैं। मान लो कर दी तो गाड़ी लॉक हो गई है और अगर मैं खोलूँ इसको तो ये भी खुल गया और अगर इसको ट्राई करें तो ये भी खुल गया। तो भैया मैनुअल सेंटर लॉकिंग जरूर से मिल जाती है। अगर आप रिमोट वगैरह के अंदर बटन वगैरह ना भी ऐड कराना चाहो ना तो आप इससे जरूर से काम चला सकते हो। बाकी महिंद्रा का लोगो मिल जाता है। और ये चाबी अगर आपको अपनी बनानी है तो मैं आपको प्राइस बताता हूँ, 12,98,000 एक शोरूम प्राइस है इस स्कॉर्पियो क्लासिक के बेस वेरिएंट का। भाई इस प्राइस पॉइंट के अंदर इससे बड़ी दिखने वाली गाड़ी और एकदम जो इसका रोड प्रेजेंस है ना वो इंडियन मार्केट के अंदर आपको कहीं भी नहीं मिलेगी और इसीलिए ना लोग इस गाड़ी के दीवाने रहते हैं। अब देखो बेस वेरिएंट है तो कुछ चीज़ें आपको ऐसी दूर से पता लग जाएंगी कि भाई बेस वेरिएंट है, जैसे कि वाइट बॉडी कलर है। बट जैसे भी बम्पर वगैरह वाले सेक्शन की बात करोगे, क्लैडिंग्स वगैरह की बात करोगे तो वो सारी मैट ब्लैक दे रखी है। हालांकि आफ्टर मार्केट जाके आप इसे बॉडी कलर के अंदर पेंट कराना चाहो तो करा सकते हो, बट ऐसे भी ठीक लग रही है। आप मुझे बताना आपको कैसी लग रही है। अब बात कर लेते हैं क्या कुछ दिया गया है। अब देखो सबसे पहले तो सामने की तरफ अगर आप बात करोगे तो महिंद्रा का लोगो मिल जाता है। ग्रिल एन और इसकी मोरलेस आपको सिमिलर थोड़ी सी देखने में लग रही होगी, बट कुछ चीज़ें अलग हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पे इंसर्ट्स वगैरह की बात करोगे तो ये पियानो ब्लैक के अंदर दे रखा है। नीचे वाली जो ग्रिल है वो पूरी मैट ब्लैक के अंदर मिलती है और कभी बाई चांस गाड़ी खराब हो जाए, टो करना चाहते हो तो वो आप यहाँ से डेफिनेटली कर सकते हो। अब देखो जैसे कि बेस वेरिएंट है तो कोई भी फॉग लैंप या DRLs वगैरह नहीं आती हैं, बट अगर आप मॉडिफाई कराने के शौकीन हो डेफिनेटली गो फॉर इट। आपको मल्टीपल ऑप्शन मिल जाएंगे और जो प्राइस है गाड़ी का वो भी इतना ज़्यादा नहीं है। ऑन रोड कीमत अगर आपको इस पर्टिकुलर वेरिएंट की देखनी है तो वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और देखो भाई लाइट वगैरह की सेटअप की बात करोगे बहुत ही सुंदर हेडलाइट सेटअप आपको दिया गया है। डुअल बैरल सेटअप है, लो बीम हाई बीम अलग अलग मिलती है और साथ में अंदर की तरफ अगर आप देखोगे रिफ्लेक्टर वगैरह। पार्किंग लाइट की बात करें तो वो आपको अंदर की तरफ यहाँ पे जो है दी गई है। नो डाउट गाड़ी का जो डी सेगमेंट वाला साइज है ना इस 12,98,000 में बहुत बखूबी जो है जस्टिफाई कर रहा है। गाड़ी देखने में रोड प्रेजेंस वाइज बहुत ही कमाल की लग रही है। चाहे फिर आप इस साइड से बात कर लो, गाड़ी दिखने में बहुत ही सही लग रही है। देन देखो जैसे कि बेस वेरिएंट है तो एक चीज़ आप नोटिस यहाँ पे करने वाले हो कि यहाँ पे जो व्हील्स हैं वो स्टील व्हील का ऑप्शन दिया गया है। व्हील कवर भी नहीं आएंगे, वो आप यहाँ पे महिंद्रा का लोगो वगैरह देख के आइडिया ले सकते हो। अगर आपको खरीदने हैं तो यहाँ पे कहीं ऑप्शन दे दूंगा, वहाँ पे देख सकते हो। बट अगर आप अलॉय व्हील्स भी लगवाना चाहते हो तो वो आप डीलरशिप से बात कर लेना, या फिर अगर आप आफ्टर मार्केट जाके करवाना चाहते हो वो भी आपके पास ऑप्शन जो यहाँ पे मिल जाता है। ब्रिजस्टोन के टायर फिलहाल यहाँ पे डले हुए हैं, जिसके साइज की बात करें तो वो एक बार आप देख लो 235/65 R17 ये जो टायर साइज है वो दिया गया है। आगे की तरफ जो है सेफ्टी के अंदर डिस्क ब्रेक मिलते हैं और अगर मैं रियर में आपको दिखाऊं तो रियर में डिस्क नहीं है, रियर में जो ड्रम ब्रेक्स का ऑप्शन है वो मिल जाता है। अब देखो ये जो प्राइस सेगमेंट है ना इसके अंदर एक लौती गाड़ी यही है जो कि आपको रियर व्हील ड्राइव वाला सेटअप देती है। लेडर ऑन फ्रेम कंस्ट्रक्शन है, इससे अगर आपको ऊपर जाना है तो भी आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। अगर आप नीचे की बात करोगे तो आप भूल ही जाओ कि भाई आपको ये ऑप्शन मिलेगा। ये सिर्फ महिंद्रा ही आपको एक लौता ऑप्शन देती है इस स्कॉर्पियो क्लासिक के साथ में। जब से ये लॉन्च हुई है और आज तक इसको मार्केट में हराने वाला भाई कोई भी पैदा नहीं हुआ है। मतलब सेल्स रिकॉर्ड देख लो भाई, गाड़ी की दबा के बिकती है। स्कॉर्पियो एन से भी ज़्यादा इसकी सेल कभी कभी पर मंथ में चली जाती है, तो वो आप देख पा रहे हो गाड़ी का रोड प्रेजेंस वगैरह देख के। बाकी गाड़ी के अंदर एमहॉक डीजल इंजन का ऑप्शन आता है, मैनुअल के अंदर आती है, पेट्रोल वगैरह यहाँ पे दिया ही नहीं जाता है, तो वो आपको लगता भी नहीं पेट्रोल वगैरह चाहिए रहेगा। देन यहाँ पे स्कॉर्पियो मेंशन करा गया है। उसके अलावा जो डोर हैंडल्स वगैरह हैं वो आपको बॉडी कलर के अंदर नहीं मिलेंगे, मैट ब्लैक यहाँ पे जो है दिए जा रहे हैं। हालांकि मिरर्स बढ़िया हैं कि ये पियानो ब्लैक यहाँ पे ऑफर कर दिए गए हैं। इसको अगर आपको एडजस्ट करना है तो भाई एक डंडी यहाँ पे दे रखी है, इस डंडी से आप जो इसके मिरर्स हैं उसको जो है एडजस्ट वगैरह
कर सकते हो। यहाँ पे ना एक चैनल सा बनाया हुआ है जिसकी वजह से जैसे जिमनी वगैरह के अंदर आपने देखा होगा पानी जो है नीचे की तरफ आ जाता है। रूफ रेल्स वगैरह नहीं है, अगर आप टॉप एंड वेरिएंट खरीदोगे तो वहाँ पे जो रूफ रेल्स वगैरह हैं वो मिल जाते हैं। एक बढ़िया चीज़ और है, अगर आप ये क्लासिक खरीदते हो तो ये जो रियर ग्लास है उसको आप खोल पाओगे, कहने का मतलब टिल्ट हो जाता है, पूरा का कंप्लीट बाहर नहीं आएगा। यहाँ से डालोगे आप इसके अंदर डीजल और एड ब्लू का ऑप्शन जो है आई थिंक अल्टरनेट हाँ यहाँ पे दिया गया है। एक बार खोल के भी मैं आपको दिखा दूंगा कि वाइस वर्सा तो नहीं है वो वाली चीज़। देन गाड़ी के रियर लुक की बात करें तो रियर से भी गाड़ी बहुत ही कमाल की दिखती है। यहाँ पे जो रिजिड टो हुक है वो दिया गया है, नीचे की तरफ स्पेयर टायर आपको मिल जाता है और यहाँ पे आप इस गाड़ी का एग्जॉस्ट वगैरह देख लो। और ये चीज़ आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन के अंदर, यहाँ पे जो एक छोटा सा व्हील लटक रहा है वो किस वजह से लग रहा है, नहीं तो मैं कमेंट सेक्शन के अंदर आपको बता ही दूंगा। बाकी सेंसर वगैरह की बात करें सेफ्टी के अंदर 2 मिल जाते हैं, सेम 2 रिफ्लेक्टर आपको दिए गए हैं। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो स्कॉर्पियो क्लासिक एस की जो बैजिंग है वो आ जाती है। अब आज की डेट में अगर आप ये क्लासिक खरीदोगे ना तो सिर्फ 2 ही वेरिएंट आते हैं और 2 में भी एक आपको 9 सीटर मिल जाएगा। ये 7 सीटर है, बेस में सिर्फ 7 सीटर आएगा और ये एस के नाम से आता है, फिर S11 के नाम से वेरिएंट आता है। तो ये मैंने वाइस वर्सा आपको दोनों चीज़ें जो है बताई दी हैं। बाकी यहाँ पे कोई भी कैमरा वगैरह एक्सपेक्ट मत करना, ना ही कोई विंडशील्ड पे कैसा भी डिफॉगर वगैरह आने वाला है। हाँ, स्टॉप लैम्प वगैरह जरूर से हेलोजन के अंदर आपको यहाँ पे जो ऑफर की गई है। सेम अपना मैट ब्लैक वाला जो डोर हैंडल्स है वो मिलता है। लाइट के अंदर जो स्कॉर्पियो की ब्रांडिंग है वो भी देख पा रहे होगे। अब ये वाली जो लाइट है ना सिर्फ इतना इतना जलती है, ये ऊपर वाला जो है ना रिफ्लेक्टर सेटअप आप एक तरीके से बोल सकते हो या डमी भी कहीं ना कहीं बोला जा सकता है। और अब मैं आपको एक बार इसके जो ये वाले हुक्स है ना ये मैं एक बार आपको खींच के दिखा देता हूँ ताकि आपको एक बार इसका आइडिया लग जाए। तो देखो भैया, यहाँ से डालना है आपको इसके अंदर डीजल और अगर आप दूसरी तरफ की बात करोगे तो यहाँ से डालना है गाड़ी के अंदर एड ब्लू। जी हाँ भैया, आपको डीजल अगर आप लेते हो 2.2 लीटर का एमहॉक टर्बोचार्ज के साथ जा रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको एड ब्लू डालना पड़ेगा क्योंकि ये BS6 फेज 2 कंप्लाइंट वाली डीजल कार है। बाकी यहाँ पे फुट स्टेप वगैरह भी है जिस पे आप पैर रख के अंदर की तरफ आ सकते हो। और यहाँ पे जो सीट मिलेंगी वो साइड बाय साइड सीट्स हैं। अगर आप 9 सीटर में लोगे तो सेम सीट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। उसके अंदर जो बेंच फोल्डिंग वाला ऑप्शन रहता है ना तो 3 बंदे यहाँ पे, 3 यहाँ पे और 2 फिर इस तरीके से, तो टोटल आपको 9 सीटर का ऑप्शन यहाँ पे जो है दिया भी जा रहा है। बट इस वेरिएंट के अंदर नहीं मिलेगा, वो अगर आप S11 खरीदोगे तो तभी मिलने वाला है। अगर आप इन सीट को अनफोल्ड करोगे तो इस तरीके से रहेगा। चलो मैं एक बार आपको ग्रैब हैंडल को पकड़ के अंदर की तरफ लेके आता हूँ। तो भैया इस तरीके से ओवरऑल आप यहाँ पे जो है बैठने वाले हो। तो बैठने के हिसाब से ठीक है, साइड बाय साइड अगर आपको बातें करते हुए चलना है बंदे को तो उसके लिए तो बहुत ही बढ़िया रहता है। और बंद कर दोगे तो इस तरीके से कंप्लीटली जो है ये सील्ड हो जाएगा मामला। देन यहाँ पे स्पीकर वगैरह लगवाने पड़ेंगे क्योंकि इस गाड़ी के अंदर अगर आप सामने की तरफ नोटिस करोगे तो इंफोटेनमेंट स्पीकर्स वगैरह कुछ भी नहीं आते हैं, वो जब अंदर चलेंगे मैं आपको और एग्जैक्ट बता दूंगा। बाकी यहाँ पर लाइट वगैरह की बात करूं तो ये हेलोजन के अंदर आपको जो है दिया गया है। बाकी ये सब मैंने आपको दिखा दिया। ग्रैब हैंडल वगैरह आपको यहाँ पे जो है दिया ही जा रहा है, तो ये बढ़िया चीज़ है। यहाँ पर भी ग्रैब हैंडल वगैरह अगर अंदर से आपको बूट खोलना है तो खोलो और इजीली जो है बाहर आ जाओगे। देखो अगर आप बेस वेरिएंट के हिसाब से बात करोगे तो ज़्यादा ऐसा कुछ आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है इस गाड़ी के बारे में ऐसा नहीं लगेगा कि भाई है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये गाड़ी वही बंदा लेता है जिसको मॉडिफाई कराने का शौक है या उसका बजट कम है और उसको स्कॉर्पियो क्लासिक वाला जो बेस है ना वो अपने साथ में चाहिए, तो उसको ये गाड़ी जो है बखूबी पसंद आती है। देन एक चीज़ और दिखाता हूँ, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक आपको बोल्ट मिलता है जिसको रिलीज करके गाड़ी का जो स्पेयर टायर है वो नीचे से जो है अपना यूज जो है किया जा सकता है। कर देते हैं बंद। बाकी जो महिंद्रा का लोगो है वो आपने देख ही लिया होगा। और अब मैं आपको दिखा देता हूँ गाड़ी के अंदर मिलने वाला जो इंजन है वो क्या पावर आउटपुट वगैरह निकालता है। तो उसका एक्सेस करने के लिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पे इस तरीके से करो खुल जाएगा। और गाड़ी के जो इंडिकेटर्स हैं वो आते हैं फेंडर के ऊपर और यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई अपने जो इंडिकेटर्स वगैरह यहाँ पे जो ऑन हो चुके हैं। और अब मैं आपको एक बार जो है इसका बोनट उठा के दिखाता हूँ। देखो ये जो वेंट्स है ना ये एक्टिव नहीं है, मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ अगर आपको देखना है। सबसे पहले तो बोनट के अंदर जो हाइड्रोलिक स्टड्स है वो बहुत कमाल के दिए गए हैं, तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। बट आज की डेट में जो एन आ रही है ना उसमें भी महिंद्रा ने ये वाली चीज़ नहीं दी है। मुझे लगता है कि कर देनी चाहिए, क्योंकि जब इस गाड़ी में आ रहे हैं तो क्यों ना एन में भी लोगों को मिल जाने चाहिए। और ये है भाई 2.2 लीटर का एमहॉक टर्बोचार्ज डीजल इंजन जो कि बहुत ही कमाल की पावर निकालता है। 130 bhp की साथ साथ 300 न्यूटन का जो टॉर्क है ना वो रियर व्हील के अंदर आपको देखने को मिलने वाला है। तो पावर अच्छी खासी आपको जो ऑफर करी गई है। बट अगर आप फ्यूल एफिशिएंसी के बारे में जानना चाहते हो मैं बता दे रहा हूँ, बट मुझे नहीं लगता जो बंदा इस गाड़ी को लेता है वो फ्यूल एफिशिएंसी की तरफ देखेगा। बट फिर भी मेरा काम है बताना भाई 14.5 किलोमीटर पर लीटर का डीजल के अंदर कंपनी एवरेज क्लेम कर रही है, जहाँ पे आपको 60 लीटर का जो डीजल टैंक है ना वो रहने वाला है।
बाकी पहले दिक्कत आती थी लोगों को, जो मैनुअल पंप थी उसको डीजल वगैरह खत्म हो जाने पे प्रेशर करना पड़ता था, बट अब जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिक वाली दे दी गई है। देन बैटरी वगैरह का प्लेसमेंट हो गया, वॉशर डालना है वो डाल सकते हो। और टर्बो का एक बार साइज देखना है तो आप देख लो भाई, अच्छा खासा मैसिव सा साइज जो आपको दिया गया है। कूलेंट वगैरह यहाँ से डलेगा। और अब कर देते हैं इसको बंद। इस तरीके से ईजिली जो है ये लग जाता है, कोई इसमें इशू कैसा भी नहीं आता है। और अब एक बार इंटीरियर वगैरह देख लेते हैं। देखो बाहर से अगर आप बात करोगे तो गाड़ी के लुक्स कमाल के हैं। ओवरऑल लेदर ऑन फ्रेम कंस्ट्रक्शन है, तो थोड़ा सा ओवरऑल ऑफ रोडिंग या खड्डे वगैरह वाले रास्तों पर चलाने में गाड़ी में कोई भी दिक्कत नहीं आती है। बाकी गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छा है, लगभग 190 mm के आसपास का आपको दिया गया है अगर आप यहाँ से नापते हो। एक चीज़ और नोटिस करोगे, यहाँ पे जो फुटरेस्ट हैं वो नहीं लगे हुए हैं। जब आप डिलीवरी लोगे तो आप एक्स्ट्रा में लगवा पाओगे, क्योंकि गाड़ी के साथ में आपको जो है ऑफर नहीं किए जा रहे हैं। और आ जाओ अब लेके चलता हूँ अंदर की तरफ। अंदर क्या माहौल है, सबसे पहले तो जैसे कि बेस वेरिएंट है और क्लासिक है तो थोड़ा सा बेसिक वाली वाइब आपको कहीं ना कहीं आएगी। डोर हैंडल्स वगैरह देख लो, ये पूरा जो गत्ते वाला फील है ना वो आपको दिया गया है। जैसे प्लास्टिक के आजकल डोर ट्रिम वगैरह आ रहे हैं वैसा कुछ भी यहाँ पे नहीं मिलता है। सीट्स की बात करूँ, इस तरीके से सिंगल टोन लेदर सीट्स आपको दी गई हैं। ओवरऑल लाइट कलर की हैं तो थोड़ा सा गंदी वगैरह कहीं ना कहीं हो सकती हैं। बाकी रिक्लाइन एंगल चेंज करना है वो कर लो, आगे पीछे करना है वो कर सकते हो। सिर्फ मैनुअल के अंदर आती है, जो कि मैंने आपको हाईलाइट करके बता दिया था। बाकी डेड पेडल वगैरह यहाँ पे साइड में जो है दिया गया है। और चाबी को निकालते हैं बाहर की तरफ, और मैं चाबी को लगा देता हूँ इधर की तरफ, घुमाते हैं और देखो भाई फुल स्वाइप अप वाला जो MID वाला सेटअप है वो यहाँ पे जो है दिया गया है। अब आई थिंक मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताई थी जो कि मेरे को आपको सबसे पहले बता देनी चाहिए, वो है भाई ये स्टीयरिंग व्हील। यहाँ पे जो है ना हाइड्रोलिक असिस्ट वाला जो स्टीयरिंग व्हील है वो देखने को मिलता है। मुझे आई थिंक गाड़ी ऑन ही करनी पड़ेगी, क्योंकि भाई ये बहुत ज़्यादा मेहनत कहीं ना कहीं करवाता है। तो अब ये जो है सीधा हो चुका है और इंजन भी अपना ऑन है, ये सारा कुछ देख लो। टॉप स्पीड की बात करूं तो 180 तक की मार्किंग है और लगभग इजीली 170 की स्पीड ये गाड़ी टच कर लेती है। बट रिकमेंडेड तो नहीं है, बट भाई लोग कुछ आप देखते होंगे इंटरनेट वगैरह पे रील वगैरह के फॉर्मेट में भाई स्कॉर्पियो वाले लोग किस तरीके से जो है इसको यूज़ करते हैं। देन टेकोमीटर वगैरह देख लो गाड़ी के अंदर, कूलेंट टेम्परेचर, डीजल कितना है, वो सारा कुछ जो है ये गाड़ी शो कर देती है। अगर आपको नहीं दिख रहा है, अब आपको क्लोजअप में जो यहाँ पे दिख जाएगा गाड़ी टोटल किलोमीटर कितना ड्रिवन है वो सारा कुछ आप देख पाओगे। रेंज वगैरह क्या है वो सारा कुछ यहाँ पे दिखा देते हैं। देखो ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है लोगों को, इसलिए महिंद्रा ने यहाँ पे दिया भी नहीं है। छोटा सा डैशबोर्ड है, बोनट वगैरह बहुत ही बढ़िया तरीके से दिखता है। वॉशर वगैरह की बात करूं तो ये आप क्वालिटी वगैरह यहाँ पे नोटिस कर लो भाई, इस तरीके की ओवरऑल जो क्वालिटी है ये यहाँ पे ऑफर की जाती है। देन ये तो मैंने आपको बता ही दिया था कि यहाँ पे इंफोटेनमेंट किसी भी तरीके का नहीं है, वो आपको गाड़ी खरीदने के बाद लगवाना पड़ेगा। हालांकि एसी वगैरह ज़रूर से दिया गया है, मैनुअल एसी के सारे ऑप्शंस हैं, हाई पे कर सकते हो, लो पे कर सकते हो, यही सब कुछ यहाँ पे दे रखा है। बाकी कुछ यहाँ पे स्पेस वगैरह, इसको अगर आप रिमूव करना चाहो तो इजीली रिमूवेबल है, अगर मान लो गंदा हो जाए तो आप निकाल के धो सकते हो। देन यहाँ पे एक जो 12V का पावर सॉकेट है वो दिया गया है और गाड़ी के अंदर आपको मिलता है ये 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन। जी हाँ भाई, 6 स्पीड का आपको दिया गया है, जो कि बहुत ही सही है, कोई दिक्कत इसके रिलेटेड नहीं होती है। और यहाँ पे अगर आपको फ़ोन वगैरह स्टोर करना है वो भी आप कर सकते हो, ये रबराइज वगैरह दिया गया है। चारों जो पावर विंडोज़ हैं वो यहाँ पे मिलते हैं, ये बंदे तो यूज़ कर ही सकते हैं, और पीछे वालों को करना है तो उनको थोड़ा सा कहीं ना कहीं मेहनत करनी पड़ेगी। हैंड ब्रेक वगैरह यहाँ पे मिल जाता है, रियर में एसी वेंट्स वगैरह भी अभी फिलहाल जब चलेंगे मैं आपको बता दूंगा। और अच्छी खासी चौड़ी सीट्स हैं, मतलब कभी भी आपके शोल्डर वगैरह टच यहाँ पे नहीं होंगे, तो वो बेनिफिट आपको इस गाड़ी के अंदर मिलता है। यहाँ पे आपको स्कॉर्पियो की जो ब्रांडिंग है वो दी गई है। गाड़ी के अंदर सिर्फ 2 एयरबैग ही ऑफर जो आज की डेट के हिसाब से किए जाते हैं। यहाँ पे ग्लोबॉक्स वगैरह की बात करें, इस साइज का ग्लोबॉक्स यहाँ पे दिया जा रहा है, छोटा सा ग्लोबॉक्स है, ठीक है, काम चल जाएगा। ऊपर की तरफ बात करोगे तो यहाँ पे मैनुअल डिमिंग, IRVM, ये ठीक चीज़ है कि ये ऑफर कर दिया गया है। देन जो लाइट वगैरह रहेगी वो हैलोजन के अंदर यहाँ पे जो है दी गई है। इधर यहाँ पे कुछ भी नहीं है। और अगर इधर की बात करूँ तो यहाँ पे मिरर जरूर से मिल जाता है, जो कि छोटे साइज का यहाँ पे जो है रहने वाला है। आ जाते हैं बाहर की तरफ, और बहुत ही ज़्यादा मैकेनिकल वाला इस गाड़ी के अंदर फील आपको दिखाई देगा जब भी आप इसको डोर को लॉक अनलॉक यहाँ पे करोगे। देन कुछ चीज़ें और हैं, जैसे कि अगर आपको पीछे से बार बार फ्यूल कैप नहीं खोलना है तो आपको यहाँ से प्रेस करके बटन को खोल सकते हो। हेडलाइट लेवलर, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे जो है दी गई हैं। हालांकि एक चीज़ और रह गई थी, वो थी इसके अंदर एडजस्टमेंट। तो यहाँ पे टिल्ट का ऑप्शन है, बट टेलीस्कोपिक वगैरह की बात करूँ तो वो चीज़ यहाँ पे जो है नहीं दी गई है। आ जाओ एक बार रियर और दिखा देता हूँ। ये देखो भाई,
डोर वगैरह की बात करूं तो डोर ठीक खुल जाता है, ज़्यादा ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपके घर में ओल्ड एज वाले बंदे हैं तो मैं तो रिकमेंड नहीं करूंगा। वैसे आप लोगे भी नहीं ये गाड़ी वही लेगा जिसको थोड़ा सा रोड प्रेजेंस और रुतबा चाहिए और उसको ओवरऑल मॉडिफिकेशन का ज़्यादा शौक है, तो उसको ये गाड़ी कहीं ना कहीं ज़्यादा पसंद आने वाली है। और बाकी देखो सीट बेल्ट वगैरह की बात करूँ, इस तरीके का ऑप्शन है। हेडरेस्ट वगैरह एडजस्टेबल मिलता है, फ्रंट के भी अपने एडजस्टेबल वगैरह दे रखे हैं। बट अगर आपने थोड़ा सा पीछे करके सीट चला रहे हो या फिर अगर आपकी हाइट 6 फीट की है, पीछे ज़्यादा स्पेस जो है यहाँ पे नहीं बचता है। अगर मान लो मैं अंदर आ जाऊँ तो मुझे फिर भी स्पेस ठीक मिल रहा है, अंडर थाई सपोर्ट वगैरह भी ठीक है। बट अगर मुझसे कोई बड़ी हाइट का बंदा है, मान लो 5'8", 5'6" की हाइट है उसकी, तो वो कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल इस गाड़ी के अंदर जो है होने वाला है। हालांकि हेडरूम वगैरह में कोई दिक्कत नहीं है, और इसकी बात करूँ तो ये भी ठीक आपको जो है सारा कुछ लगेगा। एक चीज़ और, ये सीट रिक्लाइन नहीं होती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा अपराइट जो है इस गाड़ी के अंदर बैठना पड़ रहा है। तो ये सब कुछ इसके बैक सीट के हिसाब से हो गया। बाकी कैमरे को करता हूँ मैं फ्लिप, यहाँ पे अगर आपको फ़ोन रखना है वो रख लो। एसी वेंट्स वगैरह मैंने आपको दिखाई दिए थे। टनल ज़्यादा नहीं है, 3 बंदे आ जाएंगे, बट वो कंफर्टेबल नहीं रहेंगे। और मैं आपको ये ऑनेस्टली बताऊं, ये गाड़ी कंफर्ट के हिसाब से बनी भी नहीं है। ये गाड़ी मैंने आपको बता ही दिया किन लोगों के लिए ज़्यादा सूटेबल जो है होने वाली है। तो भाई ये थी स्कॉर्पियो क्लासिक और उसका बेस वेरिएंट। अगर आप ऐस खरीदते हो 12,48,000 के अंदर, आपको क्या कुछ मिलने वाला है वो सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। वारंटी की बात करूं तो 1 लाख किलोमीटर और 3 साल की स्टैंडर्ड मिलती है, जिसको अगर आप एक्सटेंड वगैरह कराना चाहो करा सकते हो। बट वैसे तो रिलायबल इंजन आता है ओवरऑल। गाड़ी में ऐसा कोई टेक्निकल इशू ज़्यादातर नहीं देखा गया, क्योंकि बहुत लंबे टाइम से इंडियन मार्केट के अंदर ये गाड़ी रूल कर रही है। बाकी अगर आपको इसके बारे में कुछ डिटेल में जानना हो जो मेरे से रह गया है, तो कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हो। सो कर देते हैं वीडियो को एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। थैंक यू।